प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है कबीर, आप पिछली कक्षाओं में भी कबीर के पदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो शीर्षक है कबीर, और कबीर के संकलित दोहों में जो मन को अंग लिया गया है, जैसे कुछ और भी अंग हैं, कहीं सुमिरन को अंग हैं, गुरुदेव को अंग हैं, तो यहाँ मन को अंग से कुछ छंद दोहे रूप में लिए गए हैं। पिछली कक्षाओं में भी आपने कुछ पद पढ़े थे, उसकी व्याख्या और विश्लेषण हमने किया था। तो आज मैं पुनः आपके सामने कुछ 6 दोहे लेकर के आया हूँ। तो इन दोहों पर हम विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर संत काव्य परंपरा के सर्वोपरि और प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने समाज, धर्म, इन सभी को विषय बना करके लोगों में चेतना लाने का कार्य किया था। भक्ति भावना से भरे हुए इनके आध्यात्मिकता को लिए कुछ दोहे, कुछ छंद आपके सामने यहाँ पर हैं। मन को अंग से कुछ चुनिंदा छंद यहाँ आपके सामने हम रख रहा हूँ। मन के मते न चालिए छाड़ी जीव बाणी, ताके केरे सूत त्यों उलटी अपूठ आहणी। कबीर कहते हैं, जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं, कबीर दास जी कहते हैं, कबीर कहते हैं, तो कबीर बहुत कुछ कहते हैं। उसी क्रम में कबीर ने यहाँ कुछ कहा है, उसको बड़े ही गौर से समझने की आवश्यकता है। मन के मते न चालिए, कबीर कहते हैं मन के नियंत्रण में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन तो अनावश्यक दिशा की ओर भी ले जाता है। तो मन को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिए। मन के मते न चालिए छाड़ी जीव बाणी, हे जीव इस आदत को तुम छोड़ दो, क्योंकि मन तो हमसे गलत कार्य कराने की ओर भी ले आता है, और हम उसके पीछे पीछे यदि चले गए और मन यदि हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम गलत दिशा की ओर जा सकते हैं। तो कबीर कहते हैं कि हे जीव ऐसी आदत को छोड़ दो। बाणी मतलब आदत। ताके केरे सूत त्यों उल्टी अपूटा हानि, क्योंकि जिस प्रकार कबीर बहुत खूबसूरती से उदाहरण देते हुए कहते हैं कबीर कि जिस प्रकार ताके केरे सूत, जैसे सूत काटते हैं हम, तो सूत काटने के लिए हमको जैसे रुई का गोला यहाँ लगाया, दूर कट करके उल्टा होकर के वापस वो यहीं आता है। उल्टी अपूटा आणी, तो तुम भी क्या उसी तरह से जीवन बिताना चाहते हो कि ये जन्म मरण का जो चक्र है, अगर मन के ही नियंत्रण में रहोगे तो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए ईश्वर की इस प्रकार आराधना करो कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाए और तुम्हारी स्थिति दशा वैसी ना हो जाए सूत की तरह कि यहाँ से शुरू हुआ और घूम करके वहीं पर आ गया। तो ऐसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आप ऐसे कृत्य कीजिए कि आपको पुनः इस संसार में ना आना पड़े और ईश्वर की शरण में चले जाएं, वहाँ मोक्ष प्राप्ति हो जाए। 2 पंक्तियाँ जैसा कि बहुत प्रसिद्ध छंद है, दोहा छंद में लिखी गई हैं, और ताके केरे सूत्यों में उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया हुआ है कि किस प्रकार उपमाओं के माध्यम से कबीर अपनी बात को स्पष्टता से कहते हैं। चिंता चिति निवारिये फिर बूझिए न कोय, इंद्री पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोए। कबीर का कहना है चिंता चिति में निवारिये, चित्त यानी कि हृदय में जो चिंता का घर है उसका निवारण कीजिए। आप चिंतित न रहिए, क्योंकि अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। आप निरंतर किसी चीज़ को पाने के लिए चिंतित रहेंगे तो वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। फिर बूझिए ना कोई, अगर आपने अपनी चिंता का चित्त से निवारण कर लिया तो फिर और आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सब कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इंद्री पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोई, जो इंद्रियों का जो एक लोलुपता है, जो आकांक्षाएं हैं, उनको आप नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। सहज मिलेगा सोई, तो उस ईश्वर की सहज रूप में प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी।
उक्त पंक्तियां भी दोहा छंद में लिखी गई हैं। आशा की ईंधन करूं मनसा करूं विभूति, जोगी फेरी फिल करूं यो बिनवो विसूति। आशाओं का मैं ईंधन कर देना चाहता हूँ। जैसे मन में कई सारी आशाएं होती है, उन आशाओं के कारण मनुष्य भटकता फिरता इधर से उधर, तो इतनी अत्यधिक आशाएं नहीं पालनी चाहिए कि वो सही ढंग से जीवन यापन न कर सके। तो ऐसी आशाओं को जो मुझे भटकाती है मार्ग से, उसका मैं ईंधन कर देना चाहता हूँ। और मन के अंदर जो भी विषय वासनाएं भर जाती हैं उसको मैं राख बना देना चाहता हूँ, विभूति बना देना चाहता हूँ। जोगी फेरी फिल करो यों बिनवो वो सूती। जोगी फेरी फिल करो, जोगी मतलब योगी, जो तपस्वी हैं, तो तपस्या करने से मैं अपने मन और आशाओं को मैं नियंत्रण में कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो बिनवो वो सूती, सूती का मतलब वही सूत की तरह बात है कि जिस प्रकार हम गट्ठर होता है रुई का, उसको हम किस प्रकार से बड़ी सुंदरता से सूत के रूप में डोरी बनाकर प्राप्त कर लेते हैं, तो हम मन को भी एक सुंदर रूप दे सकते हैं। जब हमारे मन के सारे विकार बाहर निकल जाएंगे तो जोगी बन करके तपस्या करने की आवश्यकता है। कबीर सेरी सांकड़ी चंचल मनुआ चोर। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बड़ा ही सकड़ा है, कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। तो सकड़ा अवश्य है, लेकिन ये चंचल मन जो चोर की भांति है, थोड़ा सा भी कठिन मार्ग चुनने की नौबत आती है तो वो बचता फिरता है, भागता फिरता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ आनंद चाहिए। गुण गावे लेलिन होई कछु एक मन में और। कोशिश करता है, ईश्वर भक्ति में लीन होने की कोशिश करता है, लेकिन मन में यदि कुछ और हो तो वो ईश्वर भक्ति में लीन होना दिखावा मात्र रह जाता है। वो पूरी तरह से उस ईश्वर को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि मन में आपका कुछ और चल रहा है और आप जो तल्लीन होने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी व्यर्थ चली जाती है, बेकार चली जाती है। तो इस चंचलता को छोड़ना चाहिए, क्योंकि मार्ग सकड़ा जरूर है पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए मन को एकाग्र और नियंत्रित होना जरूरी है। कबीर मारो मन को टूक टूक वह जाई। कबीर कहते हैं कि सारी मुसीबत की जड़ ही मन है। मैं अपने मन को इतना मार देना चाहता हूँ कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाए। कबीर मारो मन को टूक टूक वह जाई। अपने मन को मैं इतना मारना चाहता हूँ कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, कि वो अपना अस्तित्व निभा नहीं पाए, बना नहीं पाए, और उसके अनुसार मैं न चलूँ, वो मेरे अनुसार चले। विष की क्यारी बोई करी लुणत कहाँ पछिताई। क्योंकि जब हम यदि क्यारी में विष बोएंगे और जब वो फसल प्राप्त होगी तो उसके बाद पछताने से क्या मतलब है। लुणत कहाँ पछताई मतलब इकट्ठा करने से क्या मतलब, पछताने से क्या मतलब है। क्योंकि जब आपने विष की ही क्यारी बोई है, आपको पता है कि आपके कार्यों में, कर्मों में विष व्याप्त है, गलत काम आपने किया है, तो उसका अगर फल गलत मिलेगा तो फिर आपको पछताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके मन के ऊपर निर्भर था। इस मन को विस्मल करो दीठ करो अदीठ। मैं अपने इस मन को इस तरह से मिला देना चाहता हूँ, मथ देना चाहता हूँ कि दीठ करो अदीठ। जो मुझे संसार जो दिखता है, जो सांसारिक मोह माया दिखती है, वो मेरे लिए अदृश्य हो जाए। दृश्य भी जो दृश्य वाला संसार जो है वो मेरे लिए अदृश्य हो जाए। मैं मन को इस तरह से घोल देना चाहता हूँ, मनन कर लेना चाहता हूँ और अपने तरफ मिला देना चाहता हूँ, वश में कर लेना चाहता हूँ। जे सिर राखो आपणो तो फिर सिरज अंगीठ। जे सिर राखो, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं अपना सिर भी सामने कर दूं और तुम उस पर अंगीठी रख दो, तब भी मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब आपने इस सांसारिक मोह माया में अपना सिर दे दिया है तो फिर अंगीठी से क्या डरना, अग्नि से क्या डरना, फिर जलो उस आग में। तो इस छंद में हम दोनों तरह से इस भाव को ले सकते हैं। तो यहाँ जो 6 छंद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोहा छंद में लिखा है। कई जगहों पर उपमाओं का प्रयोग किया है। भाषा कबीर की, जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं, सद्दुक्कड़ी भाषा है। इसको पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे भाषाओं के शब्द यहाँ मिल जाते हैं, कई सारी बोलियों के शब्द मिल जाते हैं। तो अगले छंदों में हम पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।